बायसी अधिवक्ता संघ द्वारा डीसीएलआर के खिलाफ जबरन कोर्ट चलाने के आरोप में एसडीओ एवं जिला पदाधिकारी समेत कई लोगों को दिया आवेदन। अधिवक्ता संघ द्वारा आवेदन में कहा गया कि 28 नवंबर को अब समाहर्ता भूमि सुधार बायसी का कोर्ट था, मगर अधिवक्ता बिंदेश्वर प्रसाद चौपाल के अचानक निधन हो जाने के कारण बायसी के सभी अधिवक्तागण न्यायालय की कार्रवाई से अपने आप को अलग रखा एवं शोक सभा का आयोजन कर उक्त दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसकी लिखित सूचना बायसी उप समाहर्ता एवं अन्य पदाधिकारी को भी दिया, जिस पर न्यायिक पदाधिकारी एवं अन्य कार्यपालक पदाधिकारी ने इसको अमल किया और कोर्ट नहीं चलाया। परंतु भूमि सुधार उप समाहर्ता बायसी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए कोर्ट चलाने का आदेश फरमाया और कहा, यदि आप लोग हमारे न्यायालय में नहीं पहुंचेंगे तो हम सभी मुकदमे को खारिज कर देंगे। मगर अधिवक्ता संघ द्वारा सदियों से चले आ रहे रिवाज को अपनाते हुए सभी लोगों ने अपने आप को न्यायिक कार्यालय से अलग रखा और बायसी उप समाहर्ता के कोर्ट पर कोई भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा। उप समाहर्ता के कोर्ट पर किसी भी अधिवक्ता के नहीं पहुंचने पर उन्होंने वाद संख्या 108 2324 116 2324 119 2324 121 2324 एवं 127 2324 को बिना सुने ही खारिज कर दिया, जिससे अधिवक्ता गण में काफी आक्रोश है। अधिवक्ता संघ ने कहा है कि भूमि उप समाहर्ता उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और अपना ही मनमानी करते हैं। जब तक उक्त आरोपों का निपटारा एवं उनके बर्ताव में सुधार नहीं होता है, तब तक बायसी के सभी अधिवक्ता गण भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। जबकि इस मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता टेशलाल सिंह से पूछने पर बताया कि मैं प्रत्येक दिन की तरह अपना कोर्ट चलाया और अधिवक्ता के नहीं पहुंचने पर उनके वाद को खारिज किया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी ने इस मामले में बताया कि मुझे आवेदन मिली है और आवेदन पर जांच की जा रही है। इस मौके पर बायसी अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब, सचिव प्रदीप यादव, कोऑर्डिनेटर सुभाष वर्मा, राजेश मेहता, राजकिशोर पांडे, अखिलेश दास, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद एकलाख, हसीबुर रहमान, जय नारायण यादव एवं अखिलेश झा समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे। देखिए, वकील जो एडवोकेट जो है, एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। हम लोग भी कोर्ट में ऑफिसर ही हैं, ठीक है। 28 तारीख को कॉन्डोलेंस का दिन था, तो कॉन्डोलेंस में सिविल कोर्ट, बायसी, एसडीओ ऑफिस, डीसीएलआर साहब सब जगह जो है मेमोरेंडम के रूप में लेटर दिया गया था। तो सिविल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट भी बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद एसडीओ साहब भी जो है अपना कर ही दिए। डीसीएलआर साहब को इसमें आपत्ति हो गया। अब वो जबरन जो चाह रहे थे कि भाई सब वकील आए यहाँ कोर्ट करे, कोर्ट करने का कोई औचित्य नहीं था, हो ही नहीं सकता था। तो और उसके बाद हम लोग कोर्ट नहीं किए। उस दिन के बाद फिर शाम तक हम लोग उस दिन का जो डेट था, जैसे कि मतलब हमारा 5 गो केस है, इनका 7 गो केस है, तो सबका वकील बैठा हुआ है कि भाई हमको नेक्स्ट डेट कब मिलेगा। शाम तक जो है फिर हम लोग को डेट भी नहीं मिला और आज तक वो डेट भी नहीं दिया गया है। उसके बाद में पता चला कि उस दिन जो है बहुत सारा केस था जिसको खारिज कर दिया है। और बेवजह जैसे बहुत सारा केस बहस पर था, भाई बहस करेगा वकील तब ना आदेश पर रखिएगा। उस पर जो है 29 के डेट में कई ठो केस को खारिज भी कर दिया। कितना केस खारिज किए हम? उस दिन 5 ठो केस आप सारे अधिवक्ता एक साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिसको लेकर आवेदन दे रहे हैं, क्या मामला हो गई कि इस तरह की आप लोग आवेदन देने की जरूरत पड़ गया? डीसीएलआर साहब दिनांक 28 तारीख को हम लोगों के द्वारा दिए गए सूचना को निरस्त कर दिए और मनमर्जी के अनुसार उन्होंने कोर्ट लगाए। जनता से उनका क्या तालमेल है, नहीं तालमेल है, ये तो हम नहीं बतला सकते हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों के 5 केस को बगैर सुने हुए खारिज कर दिए। फिर कल उन्होंने 5 केस को प्रविष्टि के बिंदु पर खारिज कर दिए। इसलिए उनके इस मनमानी के विरुद्ध में हम लोग हड़ताल पर हैं। तो उनका तब तक कोर्ट का बहिष्कार में रहेंगे जब तक कि ये मनमानी पूर्ण रवैया जो है वो समाप्त नहीं करते। इसको मेरा नाम सुभाष प्रसाद वर्मा है। किस मामले को लेकर आज आप लोग आवेदन देने जा रहे हैं? देखिए, ये डीसीएलआर की मनमानी और तानाशाही के विरुद्ध हम लोग ये आवेदन दिए हैं। क्या मामला हो गई थी? मामला ये है कि कोई अगर हमारा अधिवक्ता संघ का सदस्य मर जाता है तो उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग एक दिन न्यायिक कार्य से अलग रहते हैं उस दिन। और जिस दिन का मामला है उस दिन हमारा एक सदस्य विदेश्री चौपाल की मृत्यु हो गई थी और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपना एक पिटीशन डीसीएलआर को दिया, सब जज को दिया, हम सबको दिया, एसडीओ को दिया, सबको दिया
और उस दिन हम लोग अपना न्यायिक कार्य से अलग रहे। लेकिन इस सब तो मान गए, लेकिन हमारे माननीय DCLR मनमानी ढंग से कोर्ट करना चाहे, हम लोग नहीं गए, तो हम लोगों के करीब 5 रिकॉर्ड को वो डिसमिस कर दिया। इसके बाद हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग उसके कोर्ट का बाइकआउट किए, और ये बाइकआउट हम लोगों का तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिल जाता है। हम लोग आवेदन दिए हैं, DCLR को भी दिए हैं, SDO मैसी को भी दिए हैं, जिला पदाधिकारी को भी दिए हैं, और आयुक्त पूर्णिया को भी दिए हैं, और बिहार सरकार के सचिव भूमि सुधार को भी दिए हैं, राजस्व भूमि सुधार। एक वकील साहब के निधन हो जाने के कारण उनका श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु न्यायिक कार्य से अलग रहने हेतु एक आवेदन दिए थे, जिसको कि DCLR साहब ने खारिज कर दिए। उसी के विरुद्ध जो है हम लोग उनके कोर्ट का बहिष्कार किए हैं था, जब तक कि कहीं कोई उचित न्याय इसका नहीं हो जाता है तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से अलग। कब तक ये चलने की उम्मीद है जो बहिष्कार कर रहे हैं आप? जब तक कि कोई उचित फैसला नहीं हो जाता इसका। आखिर इस तरह से बहिष्कार करने से क्या लोगों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर? देखिए, लोगों पर तो प्रभाव कुछ पड़ेगा, लेकिन सवाल है लोगों के भलाई के लिए भी हम लोग भी काम करते हैं। प्रतिदिन कोर्ट जाते हैं, उनका हर तरह का जो भी होता है केस फाइल करते हैं, सारा प्रक्रिया पूरा करते हैं, डिस्पोजल होता है, तो न्याय के लिए तो हम लोग भी जाते हैं, उनके सुविधा के अनुसार जाते हैं। लेकिन जब हम ही को उचित मान सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे कोर्ट करें? इसको लेकर आप लोग आवेदन दिए हैं किसकी जगह पे? हाँ, इनको लेकर हम लोग ऊपर जिला में भी आवेदन दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, आयुक्त साहब को दिए हैं, और कई जगह हम लोग। अब तक कोई आश्वासन मिली है? नहीं, अभी तक तो मात्र 3 रोज हुआ है, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, और निकट भविष्य में हो सकता है। परिचय दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम राजकिशोर। कौन सी जगह है? और मैं यही क्रिमिनल बार लाइब्रेरी वैसे में पढ़ता हूँ। 28 से क्या परेशानी हो गई कि आप लोग सभी अभिवक्ता एक साथ ये हड़ताल पे रखे हैं? बात बिल्कुल छोटी सी है। जी। जब हमारे संघ का कोई सदस्य की मृत्यु होती है तो हम लोग कंडोलेंस करते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये परंपरा रही है। पूर्णिया जिला में किसी भी अदालत में किसी भी अधिवक्ता का अगर निधन होगा तो पूरे जिला में कंडोलेंस। 28 तारीख कंडोलेंस का दिन था। हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन भेजा माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को, DCLR साहब को और जुडिशियल अफसर्स को, तो और दिन के भांति सब लोग ठीक रहे कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन ये DCLR साहब असहमत हो गए इससे, और जब पूरे जिला में सब इस काम से अलग हैं, आप जबरदस्ती क्यों करवाना चाह रहे हैं उन लोगों से? इसको कौन सा रवैया कहा जाएगा? उसी से चुप होकर के हम लोग उनके कोर्ट से माने अलग हो गए। जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा उसके कोर्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शमीम आलम। अधिवक्ता संघ के द्वारा एक आपको आवेदन दी गई है, क्या कुछ मामला था और जिसको लेकर DCLR कोर्ट से अधिवक्ता संघ जो है आज उसको हड़ताल में? 28 नवंबर को अधिवक्ता संघ की तरफ से एक आवेदन आया है, जो हम लोग के ग्रुप से एक अधिवक्ता का निधन हो गया है, और जब किसी अधिवक्ता का निधन होता है उस दिन सामान्यतः ये लोग किसी प्रकार का कोर्ट नहीं करते हैं। ये 22 अनुमंडल हो या जिला पूर्णिया जिला का कोई भी कोर्ट हो, ये लोग किसी भी कोर्ट को नहीं करते हैं। बावजूद इसके मुझे जो जानकारी मिली है कि DCLR कोर्ट किया गया है, इसी से ये लोग थोड़ा आहत हैं, और इस संबंध में मुझे भी आवेदन प्राप्त हुआ है और बात भी हुई थी, लेकिन अब देखा जाता है इसमें आगे क्या होगा।